जब साइलेंट ट्रीटमेंट के बाद भी उस इंसान पर आपकी बातों का असर नहीं होता है, तो क्या करोगे? उस इंसान को समझाओगे? उस इंसान को मनाओगे? उस इंसान के सामने जाकर रोओगे? सबसे पहले साइलेंट ट्रीटमेंट देने से पहले इस बात को ध्यान से सुन लेना और इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लेना। ये क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट से भी फायदा नहीं हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट रूल से भी फायदा नहीं हो रहा है, रिवर्स साइकोलॉजी से भी फायदा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप एक गलती कर रहे हैं। वो गलती आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप कौन-सी गलती कर रहे हैं, आप एहसास नहीं कर पा रहे। आप थोड़ा ध्यान से सुनना। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकूँ। बट बड़ा आसान काम है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाऊँ ना। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को बचाते-बचाते आप थक जाते हैं। जिन रिश्तों को संभालते-संभालते आप खुद को कमज़ोर कर लेते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं होता है। उस इंसान के ऊपर आपके बिल्कुल भी आपके रोने का असर नहीं होता है, आपके इमोशन का असर नहीं होता है और आप रोते-रोते उस इंसान के सामने घुटने टेक जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की। जिस इंसान के लिए आपने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, जिस इंसान के लिए आप अकेले बैठे हैं और जिस इंसान को आपने अपना हर समय दिया है, जब भी उसने माँगा है, आपने तो इमोशनल सपोर्ट भी किया है उसको, आपने तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है आपको, आपने तो फिज़िकल सपोर्ट भी किया है उसको, लेकिन फिर भी वो इंसान आपकी बात को नहीं समझना चाहता है, तो सीधी-सी बात है, आप उस इंसान की नज़रों में कमज़ोर व्यक्ति हैं। आप डिसीज़न नहीं ले पाते। आप उस इंसान को एहसास नहीं कराना चाहते। जैसे उस इंसान को एहसास होने लगता है, आप उस इंसान के सामने रोने लगते हैं। चाहते हैं ना उसको रिग्रेट फ़ील कराना, चाहते हैं ना उसको एहसास कराना, चाहते हैं ना उस इंसान को अपने पैरों में गिराना, चाहते हैं ना? अगर चाहते हैं, तो आसान हो जाएगा उस इंसान को पैरों में गिराना। जो तरीका मैं बताऊँगा, बस काउंसलिंग बुक करा लेना। उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा भाई। मैंने बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है। मैं कोई जादू टोने के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, ना मेरे पास कोई ज्योतिषी विद्या है, साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी से सच में रिश्तों को बेहतर किया जाता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि भई देखो, साइकोलॉजी सच में रिश्तों में काम करती है, खासकर रिलेशनशिप में टॉप लेवल से काम करती है साइकोलॉजी। रिलेशनशिप के लिए तो बेहतर फंडा है साइकोलॉजी। आया समझ? तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। अब आप कहेंगे कि सर मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट उसको दिया। अब ये तो समझ लो साइलेंट ट्रीटमेंट आपने दिया क्या है? भाई एक बात बताइए, एक तो आप सीधे जाएँगे मेडिकल स्टोर पर, उससे कहेंगे भाई मुझे दवाई दे दीजिए, दे देगा। ये जो दवाइयाँ आज आप डॉक्टरों से लिखवा कर ला रहे हैं, ये दवाइयाँ ज़्यादा असर कर रही हैं या फिर जो मेडिकल स्टोर पर रखी हैं वो ज़्यादा असर कर रही है? अब आप कहें जो डॉक्टर लिख कर दे रहा है, तो मेरे भाई मैं वही कह रहा हूँ, जो दवाई आपको चाहिए वो तो मेडिकल स्टोर पे भी मिलती है। लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से लिखवा रहे हैं, तो सीधी-सी बात ये है कि आपको विश्वास है उस डॉक्टर पर और उस डॉक्टर को नॉलेज भी है कि कैसे और कौन-सी दवाई काम करेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो एक बार वीडियो तो देख लिया करो भाई। एक बार तरीका तो समझ लिया करो भाई। उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना है, तो बस साइलेंट ट्रीटमेंट से बेहतर ट्रीटमेंट कोई नहीं है। अब समझना ट्रीटमेंट देना कैसे है। एक तो आप क्या करते हो, आप उस इंसान को सारी गलतियों में बैन कर देते, भई तू ही गलत है बस। तुझसे बड़ा गलत आदमी है नहीं कोई भी। तू गद्दार है, तूने मेरे साथ चीटिंग की है, तूने मेरे साथ धोखा किया है और तूने मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती। अच्छा एक बात बताओ, जिस रीज़न की वजह से आप उससे बात नहीं कर रहे हैं और वो आपने बता दिया, फिर तो समझ जाएगा कि भाई ये रीज़न था, फिर वो आपसे बात क्यों करेगा? जब तक आप रीज़न नहीं बताओगे, तब तक उस इंसान के दिमाग में आपकी बातें 100% घूमती रहेंगी और आपकी बातें जब उस इंसान के दिमाग में घूमती रहेंगी, तो बातें घर कर जाएँगी। फिर वो सोचेगा यार ऐसा कैसे हो सकता है? इस इंसान को मैंने टाइम दिया है,
चीटिंग तो उसको महसूस होनी चाहिए ना, परेशान तो उसको होना चाहिए, अकेलापन तो उस इंसान के दिमाग में होना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि आप उस इंसान को इतना टाइम देने लगते हैं, इतनी वैल्यू देने लगते हैं कि उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर ही होना बंद हो जाता है। समझ रहे हैं? तो मैंने क्या कहा है, सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट नोट करना है, और ये पॉइंट अगर आपने अपने रिलेशनशिप में यूज कर लिया, आपको एक तो खामोश हो जाना है। खामोश समझते हैं ना, साइलेंट। दूसरी बात जो मैं आपको सबसे गहरी बात अब बताने वाला हूं, वो काम करेगी आपके लिए 100 के 100% नहीं, 200% काम करेगी। लेकिन कौन सी बात है, वह भी तो सुन लीजिए। वो बात तो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। आपको उस इंसान को कुछ भी नहीं बताना। सारे जितने उसने इल्जाम लगाए हैं, आप सारे अपने ऊपर ले लो बस। पूरी बात समझ लेना। वो आपको गाली भी तो देगा ना, भाई तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है और तू किसी और से बात करती है, ठीक है। तू किसी और के पीछे बैठी जा रही थी, ठीक है। तू किसी और के साथ घूमती है, ठीक है। तू किसी और के साथ रहती है, ठीक है। आपको एक-एक चीज़ों को मान लेना है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। आपको एक-एक चीज़ को मान लेना है। जिस दिन आपने इन चीज़ों को मान लिया, उस दिन आपके साथ सामने वाला इंसान कभी चीट ही नहीं करके जा सकता। चीटिंग नहीं करके जा सकता, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की। अगर आपने केवल और केवल उस इंसान को रिग्रेट फील करा दिया। आप क्या करते हैं? खामोश तो हो जाते हैं, चुप तो हो जाते हैं, लेकिन आप उस इंसान को कहते हैं कि तू गलत है। यही तो गलती करते हैं ना आप। ये पॉइंट मेरा नोट कर लेना। उस इंसान ने जितने इल्जाम आपको लगाए हैं, उन सारे इल्जाम को अपने सर पे लो पहले तो। उसको कहो भाई मैं गलत हूं ना, तो थैंक यू, मेरे साथ क्यों रहते हो? भाई मैं गद्दार हूं ना, ठीक है, क्यों आप मुझे बात करते हो? मैं चीटर हूं ना, तो आप मुझसे क्यों बात करते हो? आपको इन चीजों को नोट कर लेना है। अगर आपने इन चीजों को नोट कर लिया और आपने उस इंसान से बात करना आज से ही बंद कर दिया और सारे इल्जाम अपने सर पे ले लिए, यकीन मानिए उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसकना मैं गारंटी लेता हूं। उस इंसान के पैरों नीचे से 100 के 100% नहीं, 200% जमीन खिसक जाएगी। अब वो कहेगा यार, इसको तो मैं गलत कह रहा था, लेकिन इसको गुस्सा क्यों नहीं आया? इस इंसान से तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इसको गुस्सा क्यों नहीं आया? इस इंसान के साथ तो मैं रहना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन इसको गुस्सा क्यों नहीं आया? जब आपको पता है कि इस इंसान को गुस्सा नहीं आया, इस इंसान को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, तो यही तो चीज़ें हैं ना, यही चीज़ें आपको अपनी लाइफ में फिट करनी है। मैंने अभी एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग की थी। एक्चुअली एक मैरिड पर्सन है, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये जो लड़का है, ये एक जिम ट्रेनर है। वैसे तो ये लड़की मुझसे लगभग 4 महीने से बात कर रही है। लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती, ये जो बंदा है ये भी मैरिड है, ये एक जिम ट्रेनर है, और ये जो लड़की है हाउसवाइफ है, लेकिन फैमिली में कोई कमी नहीं है, चीज़ें सब कुछ बेहतर है, हर चीज़ बेहतर हो रही है, लाइफ में सब कुछ बेहतर चल रहा है। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम सुन लीजिए क्या है मेरे भाई, वही तो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट हुई है, चीज़ें कहाँ से खड़ी हुई है, वो सुन लेना। ये लड़की बहुत सीधी है, महिला है, शादीशुदा महिला है, समझ रहे? लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन इमोशनली कुछ टाइम के लिए वीक हो जाती है, और इमोशनली वीक होने के रीजन की वजह से ये एक लड़के के संपर्क में आ जाती ओनली फेसबुक पर। और जब ये फेसबुक पर संपर्क में आ जाती है उस लड़के से, पहले तो फाइट होती है। फाइट होने के बाद दोनों के रास्ते एक हो जाते हैं, दोनों एक जगह आ जाते हैं, दोनों एक ही कंडीशन से चलने लगते हैं। और जब दोनों के रास्ते एक जैसे हो जाते हैं, दोनों एक ही तरीके से चलने लगते हैं, तो चीजें इतनी बिगड़ जाती हैं, इतनी बिगड़ जाती है कि इसको पता नहीं रहता है कि चीजें कहाँ खराब हुई है। जैसे ही बातें करने लगते हैं तो प्रपोजल आ जाता है लड़की के पास। इसको कहा जाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तेरी ज़िंदगी में रहना चाहता हूँ। इसने कहा कि मैं मैरिड हूँ, कि कोई बात नहीं, मैं अकेला हूँ और ये है वो है। इसको झूठ बोला जाता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। समझ गए मेरी बात को? इसको जब ये बोला जाता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो इसको बहुत अच्छा लगता है। इसको लगता है कि यार
कोई अनमैरिड पर्सन भी मुझे पसंद कर सकता है, मैं तो बड़ी अच्छी हूँ और तारीफ़ लोगों को अच्छी लगती है, इसको भी लगती है। तो इसको तारीफ़ जब अच्छी लगी, इसने सोचा कि यार बड़ा अच्छी बात है। कुछ टाइम तक चीज़ें बेहतर चलती है, कुछ ही टाइम के बाद ये फिज़िकल हो जाती है इससे। अब फिज़िकल के बाद महिला का अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस महिला का अट्रैक्शन इस बंदे से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है जिस अट्रैक्शन को सँभाल पाना बड़ा मुश्किल है। और जैसे अट्रैक्शन बढ़ता है, बार-बार इसको कॉल करने लगती है, बार-बार इसको मैसेज करने लगती है, बार-बार इसको समझाने लगती। ये स्टोरी बताने का मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो को लंबा कर रहा हूँ या ये करना। अरे भई, अगर जिस रिश्ते को आप 10 साल से बना रखे हैं, 10 साल से आपने रिश्ते को बनाया है और 4-5 महीने से प्रॉब्लम में भी फँसे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये 2 मिनट की वीडियो आपके रिश्ते को बेहतर कर देगी? आपकी 2 मिनट की वीडियो में सॉल्यूशन भी होगा, तकलीफ भी होगी, सब चीज़ें होंगी? लग रहा है आपको? अगर रिश्ता 6 महीने का है और वो टूटा है और टूटने के बाद आप यहाँ खड़े हैं, नहीं भई। रिश्ते को सँभालना है तो एक ऐसी वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें सॉल्यूशन भी हो, जिसमें प्रॉब्लम भी हो और जिसमें सब चीज़ें हों। समझ गए मेरी बात को? तो इस बात को पहले दिमाग में फिट करो। अब आपने कहा कि सर मैंने तो उस इंसान को बहुत टाइम दिया है। मैंने तो उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, लेकिन उस इंसान के ऊपर मेरी बातों का असर क्यों नहीं हो रहा है? ये लड़का एक थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेकर आ जाता है। ये बार-बार उसको समझाती है, बार-बार उसको मनाती है, लेकिन असर नहीं होता है। फिर उसको कॉल करती है, कोई असर नहीं होता है। ये फिर उसको समझाने की कोशिश करती हैं, कोई असर नहीं होता है और जब समझाने की कोशिश करती हैं, जब कॉल करने की कोशिश करती हैं, उसके ऊपर इसकी बातों का असर नहीं होता है, तो ये बड़ी दुखी होती है। मुझे कॉल करती है, मुझे कहती है कि सर मेरे रिश्ते को ऐसे-ऐसे इतना टाइम हो गया है और मैं अब इस इंसान से दूर नहीं रह सकती। अब इस इंसान के बिना मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, इस इंसान के बिना मैं आगे नहीं चल सकती। प्लीज़ सर मुझे कोई रास्ता बताइए। मैंने कुछ ही टाइम पहले इसको ट्रीटमेंट दिया था, लेकिन इसने को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया था। ध्यान से सुनना मेरी बात को। नॉर्मल ट्रीटमेंट ये था कि इसने उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया केवल और केवल 20 डेज़ के लिए और जब 20 डेज़ के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, तो इस लड़के को लगा कि यार, तो साइलेंट हो गई। ये परेशान होता है और इसके घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब इसके घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो उसको लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कोई इंसान मेरे घर के सामने आकर खड़ा हो जाए। ये चीज़ें मना करती है उसको, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता है तेरे साथ, मुझे लाइफ़ नहीं बितानी तेरे साथ, मतलब गाली जितनी भी हो सकती है, ये देती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद समय पलटता है, टाइम बदलता है, पूरी बात ध्यान से सुन लेना। और जब टाइम बदलता है, तो अब गालियाँ ये नहीं देती, अब गालियाँ ये लड़का देता है इसको और गाली एक आधी नहीं, अनगिनत गालियाँ, जिनका कोई रास्ता नहीं, गालियों पर गालियाँ दिए जाता है, दिए जाता है, छोटी-सी बात पर फिर गाली, उससे भी छोटी बात पर फिर गाली, गालियों पर गालियाँ दी जाती है जब, तो इसको लगता है कि मैं क्या करूँ? इसकी बेइज़्ज़ती भी की जाती है, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ये अपने आप को समझाने की कोशिश करती है, कंडीशन ये आ जाती है कि जब थर्ड पार्टी को लेकर आया था, तो थर्ड पार्टी को बड़ी मुश्किल से साइलेंट ट्रीटमेंट देकर निकाला था। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर कोई व्यक्ति हमें झगड़ा कर देता है हमारे साथ, तो हमें क्या रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा? भई ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारी रिपोर्ट कर सकता है, ये दिमाग में बैठेगा ना। तो यही सेम कंडीशन यहाँ पर हुई। जैसे ये बंदा इसकी लाइफ़ से थोड़ा दूर होता है और जब दूर होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है। जब दूर होता है तो इसको समझाने की कोशिश करती है। इसको कहती है यार प्लीज़ बात तो सुनो। आखिर में ये होता है कि इसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देती है, साइलेंट ट्रीटमेंट देने के बाद दोबारा इसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करती है। लेकिन ये बताइए, जब पहले आपने एक मेडिसिन खा ली है, क्या ज़्यादा टाइम तक मेडिसिन आप खाओगे वो असर करती रहेगी? मेरा मानना ऐसा है कि वो मेडिसिन असर करना बंद कर देगी। यही सेम इस रिश्ते में हुआ। इसके ऊपर साइलेंट ट्रीटमेंट का असर होना बंद हो गया। ध्यान से सुन लेना। साइलेंट ट्रीटमेंट का असर होना बंद हो गया और जब साइलेंट ट्रीटमेंट का असर होना बंद हो गया, क्योंकि सामने वाले को पता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन गायब रहेगी, फिर आकर मेरी लाइफ में रहने लग जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ें यहाँ है कि साइलेंट ट्रीटमेंट किस तरीके से काम करता है, यहाँ समझना है।
अब इसको मैंने कहा कि भैया आप इसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दो। इसने कहा कि सर साइलेंट ट्रीटमेंट तो मैं दे चुकी हूँ। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल आती है जो ये कहते हैं कि सर हम तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे चुके हैं। हम तो उस इंसान को एहसास करा चुके हैं। हम तो उस इंसान से बात तक नहीं करते हैं। हम तो साइलेंट ट्रीटमेंट उसको दे चुके हैं ना। फिर कैसे असर हो जाएगा सर? कैसे उसको फ़ील हो जाएगा? मैं बताता हूँ कैसे फ़ील होगा और कैसे उसको असर होगा, कैसे उसका दिमाग सेट होगा, पहले समझना। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि उस इंसान को एहसास कराने के लिए आपको उसके सामने रोना पड़ेगा, गलत। अगर आपको ये लग रहा है कि उस इंसान को एहसास कराने के लिए आपको बहुत बेहतर व्यक्ति बनना पड़ेगा, नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको उसको एहसास कराने के लिए बहुत बड़ा अधिकारी बनना पड़ेगा, नहीं। आज के समय में क्या आपको लग रहा है कि जो लोग बेहतर पदों पे हैं, उनके साथ चीटिंग नहीं हो रही है? आपको क्या लग रहा है कि बहुत सारे बेहतर लोग हैं, उनके साथ कोई धोखा नहीं करता होगा? क्या उनकी गर्लफ्रेंड उनको धोखा नहीं देती होगी? क्या उनकी वाइफ उनको धोखा नहीं देती होगी? क्या उनके हस्बैंड उनको धोखा नहीं देते होंगे? 100% देते हैं। लेकिन मैंने इस लड़की को कहा कि अब की बार आप इस इंसान पे गलती नहीं मनवाएँगे, गलती खुद मानेंगे। इसने कहा सर ये कैसा ट्रीटमेंट है? मैंने कहा अब की बार आप गलती खुद मानेंगे, उससे गलती नहीं मनवाएँगे भाई। आप गलती मनवाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। आप खुद पे गलती मानो भाई। उसको बार-बार मनवाने की कोशिश मत करो। बार-बार समझाने की कोशिश मत करो। बार-बार कॉल मैसेज करके अपनी गलतियों को ज़ीरो पे लेकर आ जाओ। आप कहो कि हाँ, मेरी सब गलती है। जैसे इसने बोला, मैंने इसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। साइलेंट ट्रीटमेंट देने के बाद लगभग 15 दिन हो गए थे, इसने हर जगह से गायब हो गई, हर सोशल मीडिया से, हर जगह से गायब हो गई। ये वही लड़का है जो उसको गालियाँ देकर बात करता था। जैसे साइलेंट हो जाती, यकीन मानिए, ये सबका गुरु है ट्रीटमेंट। समझ रहे? साइलेंट ट्रीटमेंट सब ट्रीटमेंट का गुरु है। इसने जैसे इसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, यकीन मानिए काम कर गया। ओनली कितने दिन में? लगभग 15 डेज में। और 15 डेज में इस बंदे का कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, कॉल पर कॉल, कभी यहाँ से कॉल, कभी इसके इसके दोस्त का कॉल आता है, कभी उसका कॉल अब आप सबसे गलती समझना सबसे बड़ी, आप साइलेंट ट्रीटमेंट तो देते हैं लेकिन उसके दोस्त को भी बता देते हैं कि आज के बाद वो मुझे कॉल ना करे, उसने मेरे साथ बहुत धोखा किया है। वो मेरे साथ रहते-रहते किसी दूसरी लड़की के साथ भी रहता है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है, वो एक चीटर है, वो धोखेबाज है, उसने मेरे साथ बहुत धोखा किया है। क्या भाई? काहे का धोखा? पूरी बात नहीं समझ रहे हैं। आपका कहना है कि उसने मेरे साथ बहुत धोखा किया है, ये जब चीज़ आपने बता दी है, गलत कर दिया है। मैंने लेकिन इस लड़की को बोला कि आज के बाद आप इसको कुछ नहीं बोलोगे। जैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है 10-15 दिन में वो काम कर जाता है, ये इसको कॉल पर कॉल करने लगता है, मैसेज करने लगता है, लेकिन अब की बार इसने गलतियों को एक्सेप्ट किया। बात आई समझ में आपको? इसलिए मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, इसलिए मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। अब की बार असर इसको हुआ था, प्रॉब्लम इसको हुई थी, दिक्कत इसको खड़ी हुई थी। आया समझ आपको? इसने कहा कि तू बहुत गलत है, इसने कहा ठीक है। इस लड़के ने बोला कि तू बहुत चीटर लड़की है, कि ठीक है। तू किसी लड़के के साथ सोती है, ठीक है। तू किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में, ठीक है। और कुछ? तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, ठीक है। एक-एक चीज़ को एक्सेप्ट किया गया और यहाँ तक कि सारी गलतियों का जो बोझ होता है ना, जो आफ़त होती है, वो अपने सर पे ली गई। और जब सारा बोझ अपने सर पे लिया गया, सारी प्रॉब्लम्स अपने सर पे ली गई, आखिर में ये हुआ कि इसको समझाते-समझाते थक गया, इसको मनाते-मनाते थक गया। आखिर में ये हुआ, ये क्योंकि चीज़ों को स्वीकार कर चुकी थी ना, फिर तो मनाने वाला धंधा ही नहीं था कुछ भी। इसने कहा कि ठीक है, जो मैंने किया है, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं मानती हूँ इस चीज़ को मेरी गलती है। क्योंकि सामने वाला तो रहना चाहता है ना, तो आपने वो चीज़ें कर दी है कि वो गलती आपसे मनवाएगा। वो तो सोच कर आया है ना, पूरी बात को सुन लेना मेरी। वो ये सोच कर आया है कि मैं अपनी गलती मानूँगा,
और गलती मानने के बाद रिलेशनशिप को जोड़ूँगा और रिलेशनशिप को जोड़ने के बाद जिस दिन रिलेशनशिप टूट जाएगा, फिर मैं इसके साथ चीटिंग करूँगा। अब आया आपको समझ में बात? तो अब की बार आपको खुद पर चीज़ों को मान लेना है, कह देना भाई ठीक है, मैं गलत हूँ तो अच्छी बात है, मैं चीटर हूँ तो ठीक है, मैं बहुत बुरा हूँ तो ठीक है। तो ये चीज़ जब कही जाती है तो हमें लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? ये इंसान मेरी सारी बातों को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? अगर मैं गलत हूँ तो गलत को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? अगर मैं चीटर हूँ तो मैं चीटर को ये मुझे चीटर के साथ भी एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? तो सीधी-सी बात आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और जब एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो सामने वाला इंसान आपके सामने 100 के 100% रोएगा। तो आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद उसको एहसास भी कराना है, उसको फ़ील भी कराना है। जितना आप उसको फ़ील कराओगे, उतना ही वो इंसान आपके सामने बार-बार रोएगा। आया समझ आपको? दूसरी बात, उसे बार-बार फ़ोन करना, उसे बार-बार मैसेज करना, ये गलती कभी मत करना। ये गलती आप करते हैं ना और यही गलती आपने भी की है, सब लोगों ने की है। बार-बार रोने वाले स्टेटस लगाना, रोने वाली डीपी लगाना, अपने चेहरे पर रोने जैसी यानी सैडनेस बहुत ज़्यादा। सामने वाले को पता लग जाए कि भाई ये तो परेशान है, मुझसे दूर जाने के बाद चेहरे से दिख रहा है। आपका फेस रीड कर लेता है सामने वाला। जब आप किसी इंसान के साथ 2-4 साल गुजार लेते हैं ना, तो आपकी एक-एक बीमारी का पता कर लेता है। आपकी एक-एक प्रॉब्लम्स को पता कर लेता है कि आप कहाँ प्रॉब्लम में हैं, कहाँ दिक्कतों में हैं। आया समझ में? तो चेहरे को बेहतर रखना है और क्या करना है, सारी गलतियाँ अपने सर पे लेनी है, तब असर होगा। यकीन मानिए, सामने वाला पैरों में होगा लेकिन कब? जब आप गलतियों को स्वीकार करेंगे। आया समझ में? तो ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान से करना और उस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देने के पहले अपने आप को साइलेंट कर लो। आप कहेंगे सर हम तो साइलेंट ही हैं। अरे भाई मन से भी तो साइलेंट होना पड़ेगा, दिमाग से भी तो साइलेंट होना पड़ेगा। लेकिन आप दिमाग से साइलेंट नहीं हो पाते और जब आप दिमाग से साइलेंट नहीं हो पाते तो फिर उस इंसान को कैसे रिग्रेट फील करा दोगे? कैसे एहसास करा दोगे? उस इंसान को एहसास कराने के लिए आपको थोड़ा चुप होना पड़ेगा। सच मानिए, उस इंसान के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।